हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनिकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी को लेके। कहा जाता है कि 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी आपकी प्रेगनेंसी का दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। क्यों? क्योंकि इस वीक में बेबी के मस्तिष्क में, दिमाग में उसकी जो संरचना होती है वो पूरी होनी शुरू हो जाती है। जो चेता तंत्र होते हैं, नर्व टर्मिनल्स कहा जाता है जिन्हें, वो एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो जाती है। सिंपल सी मूवमेंट के लिए हमारी बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स से ब्रेन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और इस वीक से आपका बेबी संवेदनशील हो जाता है। यानी सारे 5 सेंस ऑर्गन्स, देखना, सुनना, चखना, स्पर्श को महसूस करना और रिएक्ट करना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। बेबी अब से पहले जो उसकी मूवमेंट्स हुआ करती थी वो रैंडम हुआ करती थी। कई बार सोनोग्राफी में हाथ और पैर अलग अलग दिशा में घूमते दिख जाए या कहीं अलग ही एक एबनॉर्मल सी मूवमेंट आ जाए। अब बेबी की सारी मूवमेंट्स कोऑर्डिनेटेड होती है। किसी अच्छे से हाई एंडेड सोनोग्राफी मशीन में 4D में आप रियल टाइम में बेबी को घूमते हुए देख सकते हैं। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स का सिंपल सा मतलब कि अगर आपके टमी को कोई छूता है या पुश करता है तो बेबी उसके रिएक्शन में अपने हाथ से दीवार को पुश करते हैं और एक बहुत ही साफ कोऑर्डिनेटेड सी मूवमेंट, जैसे बच्चा अंदर से कह रहा है मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, ये आप देख सकते हैं। इस टाइम पे बेबी के अंदर के ग्लैंड्स, थायराइड खास करके, बहुत अच्छे से डेवलप होना शुरू हो जाता है। बेबी के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे किडनीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना शुरू कर देती है और बच्चे के आजू बाजू बेबी में इतना यूरिन वो करते हैं, किडनीज सिक्रीट करना शुरू करती है जिससे बच्चे के आजू बाजू जो पानी का आवरण रहता है उसमें बच्चा एकदम सरलता से घूम सकता है। कई बार हम मशीन में बेबीज़ की जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है वो देख सकते हैं कि कहीं वो सिकुड़ के सोया हुआ है या फिर कभी जागता है तो दोनों हाथ पैर उठा के जागता है। ये सारी ब्यूटीफुल मूवमेंट्स हम 18th वीक से आपके वूम्ब में हो रही देख सकते हैं। और जैसा मैंने बताया 3D 4D सोनोग्राफी में आप अपने डॉक्टर को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि हमें बेबी की मूवमेंट्स दिखाइए। इस टाइम पे बेबी का इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छे से डेवलप हो गया होता है और बेबी की प्लासेंटा यानी मैली का भाग जहाँ से वो पोषण लेता है वो भी अच्छे से डेवलप हो जाता है और बेबी बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिसके अगेंस्ट अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। यानी बेबी अब आपका सर्वाइवल मोड में आ गया होता है। बेबी दिखने में तो 5 से 6 इंच का होता है और वज़न 100-150 के करीब हो जाता है बच्चे का। इस टाइम पे बेबी के इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग बहुत अच्छे से शुरू होती है। कहते हैं कि जो नया बनना होता है वो 18 हफ्ते से पहले बन जाता है। अब जो चीज़ बन गई है उनका ग्रोथ शुरू होता है। बेबी अब बनी हुई चीज़ों का ग्रोथ अच्छे से हो और फंक्शनिंग अच्छे से हो, उस पर उसकी बॉडी काम करना शुरू कर देती है। बेबी की इन सब चेंजेस के साथ अब मदर्स में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। 18 हफ्ते में कह सकते हैं आप अपने बेबी की फर्स्ट मूवमेंट को शायद फील कर पाए, जिसे मैंने आगे की वीडियो में बताया था क्विकनिंग कहा जाता है। इस मूवमेंट के साथ आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। सबसे पहला चेंज जो शुरू होता है वो आपके लेग्स से शुरू होता है। आपके लेग्स में क्रैम्प्स एंड पेन आना शुरू होता है। उसके साथ साथ हो सकता है आपके पैरों में सूजन चढ़े। सूजन किस लिए चढ़ती है पैरों में? पहली बात तो प्रेगनेंसी में गर्भाशय का वज़न इतना ज़्यादा होता है और वो आपकी पीछे की रीढ़ की हड्डी पे से जा रही एक बड़ी नस जिसे हम एओर्टा कहते हैं उसको दबाता है एंड इन्फीरियर वेना कावा उस पे प्रेशर क्रिएट करता है। तो इन्फीरियर वेना कावा पे प्रेशर क्रिएट होने की वजह से आपके पैरों में सूजन आना शुरू होता है, क्योंकि जितना भी ब्लड आपके पैरों से ऊपर जा रहा है वो कहीं ना कहीं रुकावट महसूस करता है। तो पैरों की नसों में खून इकट्ठा होता है जिसकी वजह से आपको स्वेलिंग हो सकती है। उसके साथ साथ वेरिकोज वेन्स कहते हैं, यानी आपकी चमड़ी पे हल्की सी ब्लू कलर की मकड़ी के जाले जैसी वेन्स दिखना शुरू हो जाती है। उसे स्पाइडर नेवी भी कहा जाता है। अब ये जो चीज़ें हैं ये क्यों होती है? जैसे मैंने बताया इन्फीरियर वेना कावा
जो बहुत बड़ी वेसल होती है जो पैरों से खून को हृदय तक लेके जाती है, उस पर प्रेशर आना शुरू होता है और उसकी वजह से ये दिखती है। नॉर्मल दिखना कोई बड़ी बात नहीं, पर अगर आप इसके साथ दर्द महसूस करें तो एक बार अपने डॉक्टर को दिखाइए कि आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस की तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने से भी पैरों में सूजन आना शुरू होता है और ये सूजन बहुत ही जल्दी से आता है। जब आपका पैर एक हफ्ते के अंदर ही एकदम से सूज जाए तो अपने डॉक्टर को दिखा के अपना बीपी ज़रूर मपवा लीजिए। दूसरा पैरों में सूजन आने का कारण होता है कि आपको शायद अंडरलाइंग हार्ट डिसीज़ हो, पर वो अभी तक पकड़ में ना आई हो, इसके पहले कभी भी किसी रिपोर्ट में कोई चीज़ ना आई हो, पर आपके हार्ट की कमज़ोरी की वजह से भी आपके बॉडी में ब्लड इकट्ठा होता है, क्योंकि आपका प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है और उसकी वजह से भी आपको पैरों में सूजन आ सकती है। प्रेगनेंसी की ख़राब असर किडनी पे भी पड़ सकती है और लीवर पे भी पड़ सकती है। ये सब ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बहुत ही कम होते हैं, पर हमें याद होने चाहिए। तो अगर आपको कोई भी चीज़ अदर देन नॉर्मल लगे तो अपने डॉक्टर को एक बार दिखा दीजिए, वो आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे। पर नॉर्मली प्रेगनेंसी में सूजन शुरू होना 18 हफ्ते से हो जाती है एंड 90% केसेस में ये सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से होती है और जैसे ही बेबी का डिलीवरी होता है अपने आप ये सूजन कम हो जाती है। हमने तो कई बार ये भी सुना है कि पेशेंट्स को उनके चप्पल की साइज़ चेंज कर देनी पड़ती है, 1-2 साइज़ बड़ी चप्पलें पहनना शुरू कर देना पड़ता है। हील्स इसीलिए अवॉइड करने को की जाती है कि प्रेगनेंसी में हील्स ना पहने और स्पेशली 18 वीक्स के बाद अवॉइड कीजिए। पैरों में आने वाले दर्द का ये कारण होता है कि जो हॉर्मोन्स है उसकी वजह से आपके बॉडी में मसल्स रिलैक्स होते हैं, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं। कहते हैं कि मसल रिलैक्स होते हैं तो पेन क्यों होता है? तो जब आपके बॉडी में से जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो अभी डाइवर्ट होकर बच्चे की बाज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आगे ही बताया कि अभी बेबी अपने बने हुए अंगों का ग्रोथ करना शुरू करता है, तो उस ग्रोथ के लिए, उसकी फंक्शनिंग के लिए उसे भी इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब इन सब चीज़ों की कमी हमारे बॉडी में होना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से हमें लैक क्रैम्प शुरू हो जाता है। इसके लिए कई डॉक्टर्स आपको विटामिन ई के एक्टिवेटेड फॉर्म्स जैसे टोकोट्रेटिनॉल, उन सब की दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब करते हैं जो ऑलवेज बेनिफिट करती है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी रहते ही लैक क्रैम्प्स होना शुरू हो जाता है तो अपने डाइट में मैग्नीशियम इंक्लूड करिए, टोकोट्रेटिनॉल्स की टैबलेट यूज़ करिए। ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको बेनिफिट करेगी। पेन किलर से बेहतर है कि अपने बॉडी में विटामिन सप्लीमेंटेशन और इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंटेशन बराबर बना के रखिए। नारियल पानी भी पी सकते हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार आप नारियल पानी पी सकते हैं, केला खा सकते हैं। और ज़्यादा पेन हो तो आप मसाज, मालिश या फिर कोई भी सिंपल पैरासीटामोल की टैबलेट ले सकते हैं। पर पैरों में चढ़ती हुई सूजन को एक बार अपने डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके बॉडी में मूड चेंजेस भी होना शुरू हो जाएंगे, बट ये मूड चेंजेस बहुत ही अच्छे लेवल पे होंगे। आप एक एनर्जी फील करोगे, आप अपनी बॉडी की बेबी की हो रही पहली किक को महसूस करने के बाद बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक एंड बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करना शुरू करेंगे। इस टाइम में ट्रैवलिंग भी सेफ़ है, पर कई बार 18 वीक्स से 20 वीक्स के बीच में, एक्चुअली 16 वीक्स से 20 वीक्स के बीच में अगर डॉक्टर को डाउट आता है तो वो आपको कई बार सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस यानी गर्भाशय के मुख पे लिए जा रहे टाँकों के बारे में कहता है, राइट। ये जो सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस है ये उसलिए कहा जाता है कि अगर किसी डॉक्टर को ऐसा डाउट लगे कि आपके गर्भाशय के मुख की लंबाई ज़रूरत से थोड़ी छोटी है या आपको प्रीवियसली महीने पूरे होने से पहले ही डिलीवरी हो गई है, प्रीटर्म डिलीवरीज जिसे कहा जाता है, या फिर इमिनेंट लगता हो डॉक्टर को कि इनको रेस्क्यू की ज़रूरत है, तो ऐसे केसेस में और कई बार तो ट्विंस प्रेगनेंसी में आपको कहे जाएंगे कि आपको गर्भाशय के मुख पे नीचे से टाँके लेने की ज़रूरत है। तो ट्रस्ट योर डॉक्टर और इस ओपिनियन के साथ पॉजिटिवली आगे बढ़ें। ये बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है और इसके बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं, तो आप सेफली इस प्रोसीजर को इस पीरियड के दरमियान 16 से 18 हफ्ते के बीच में आप ले सकते हैं। अभी मम्मी के बॉडी में हो रहे चेंजेस के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चेंज होता है आपके थायरॉयडिज्म का, यानी आपके थायरॉयड ग्लैंड फंक्शनिंग का। अगर आपको हाइपोथायरॉयड है और अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो उसकी वजह से भी आपको बहुत ही ज़्यादा कब्ज़, मूड चेंजेस, बॉडी में थकावट, मूड का एकदम ही डिस्टर्ब्ड रहना, बिल्कुल भी कोई चीज़ें सुहाना नहीं, कोई चीज़ें आपको पसंद नहीं आएगी, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं एक लेथार्जी रहेगी और पैरों में सूजन रहेगी। तो 18th वीक पे भी अपने थायराइड का लेवल एक बार आप चेक करवा सकते हैं अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं।
मम्मी के बॉडी में होने वाले इतने चेंजेस, बेबी के बॉडी में होने वाले इतने चेंजेस के साथ साथ ये बहुत ही ज़रूरी है कि अपनी हेल्थ को बनाए रखें। हेल्थ के लिए मैंने आगे ही बताया, आपको ये टाइम ऐसा है जब मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन बहुत ही ज़रूरी है। टैबलेट्स की फॉर्म में लेने से बेहतर है कि आप अपने डाइट को इम्प्रूव करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गुड़, किशमिश, बादाम, वॉलनट्स, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप 9 मंथ्स तक एंजॉय कर सकते हैं। 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आप एक चीज़ पे ध्यान रखेंगे जो अपनी योगासन है। ना ही आप एक्सेसिव फॉरवर्ड बेंडिंग या बैकवर्ड बेंडिंग की एक्सरसाइज करेंगे, ना ही आप ट्विस्टिंग की एक्सरसाइज करेंगे। आपके लिए बेस्ट योगासन इस टाइम पे हो सकते हैं ताड़ासन या फिर हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन और बंद कोणासन। ये एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट है। अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, जिसमें कोबरा पोज, भुजंगासन, उसको अवॉइड किया जाए और इस मॉडिफिकेशंस के साथ आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। ऑल टाइम बेस्ट इज प्राणायाम। सबसे बेस्ट है मेडिटेशन, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये टाइम ऐसा है जब आपके बेबी संवेदनशील होना शुरू करता है, अपने सेंस ऑर्गन्स को डेवलप करता है। तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप मेडिटेट करें ताकि आपका बेबी भी एक शांत से नेचर का आए। अब वुड बी डैडीज़ को क्या करना है? लेग में हो रही सूजन, लेग में हो रहे क्रैम्प्स, इन सब का इलाज दवाइयों से बेहतर आप कर पाएंगे। जब भी आपके वाइफ लेटे हो तो मेक श्योर कि वो पैर सीधे रख के ना लेटे हो, उनके पैर के नीचे 2 तकिए रख दीजिए। कई बार वीक में 1 या 2 बार उनको कहे बिना ही आप उनके पैरों पे मसाज कीजिए और मसाज करते वक्त आपकी जो मूवमेंट है वो एंकल से नी की तरफ रखिए, नी से एंकल की तरफ नहीं, एंकल से नी की तरफ, ताकि ब्लड ऊपर की ओर पुश हो। इस टाइम पे शायद किसी डॉक्टर आपको सलाह दे कि आपको एनोमली स्कैन की भी ज़रूरत है, जो जनरली हम 18 से 20 वीक या तो फिर 22 वीक तक में करते हैं। तो जैसे आपकी डॉक्टर की सलाह है, जैसे उनके हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल हो, उस हिसाब से अगर आपके एनोमली स्कैन कर रहे हैं तो आप उनके साथ रह के उनका अपने बेबी में हो रहे मूवमेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं और उनका सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े हो सकते हैं। हैप्पी 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, हैप्पी मदरहुड।